बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय सेल्फ मोहम्मद अकील बदर, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में डिव टैग के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। नए लेक्चर के साथ आज हम दोबारा बात करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने जैसा कि डिव टैग के बारे में जो है वो डिस्कस किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है HTML में। मज़ीद इसकी जो है वो इन डिटेल आपको समझ आएगी जब हम इसको जो है वो CSS में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्पैन टैग के बारे में। डिव और स्पैन टैग दोनों की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और आम तौर पर दोनों में ख़ास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस है मगर इतना ज़्यादा नहीं है। बेसिकली दोनों जो हैं वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, ब्लॉक एलिमेंट के तौर पर इनको जो है वो जाना जाता है या ब्लॉक एलिमेंट इनको कहा जा सकता है। यानी कि दोनों ही जो एलिमेंट हैं वो कंटेनर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आपको जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डिव का टैग किस तरह से एज कंटेनर जो है वो यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर जो है हम डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफरेंट एलिमेंट यूज़ किए थे और उनको जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में हमने शो किया था। और कंटेनर के तौर पर जो है अगर हम स्टाइलिंग करते हैं तो क्या करते हैं जी, अगर कंटेनर पर हम जस्ट उस कंप्लीट डिव टैग में अगर हम कोई स्टाइलिंग यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट जो है वो कंटेनर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, और इकट्ठी वो जो है वो स्टाइलिंग हो जाती है। तो ये जो है वो बेसिकली इसका फ़ायदा भी है कि हम हर एक के साथ जो है हमें स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ती। इस तरह जो है वो स्पैन का टैग भी है, वो क्या करता है जी, वो बेसिकली कंटेनर के तौर पर ही वो भी यूज़ किया जाता है। इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है बट इतना ज़्यादा नहीं है। तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पैन टैग को। ये आपके सामने कुछ जो है वो लाइंस यहाँ पर पिक्चर में शो हो रही हैं, स्पैन एंड डिव। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ें हैं, मीन्स के थोड़ा सा इनका डिफरेंस जो है वो जानते हैं हम। ये बेसिकली जो है वो दो डेफिनेशन जो है वो मींस के डिफरेंस के तौर पर कि हम अगर इसको थ्योरी में देखें तो वो किस तरह है। तो स्पैन और डिव हैं दोनों। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। स्पैन का टैग जो है वो बेसिकली कंटेनर के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेनर। ठीक है, अ स्पैन एलिमेंट इज इन लाइन and usually used for a small chunk of HTML inside a line। मतलब क्या, स्पैन का टैग जो है वो भी कंटेनर के तौर पर ही यूज़ किया जाता है लेकिन इनलाइन एलिमेंट है। क्या है? इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि स्मॉल चंक ऑफ HTML, यानी कि कुछ जो छोटे कोड होते हैं उनको चंक के तौर पर यूज़ करने के लिए या कह सकते हैं कंटेनर के तौर पर जो है इनको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पैन के टैग को यूज़ करते हैं। और जबकि जो डिव का टैग है उसमें क्या है, अ डिव डिवीजन एलिमेंट इज ब्लॉक लाइन, ये था इन लाइन, ये है ब्लॉक लाइन, विच इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू हैविंग अ लाइन ब्रेक before and after it and used to group larger chunk of code। यहाँ पर अगर हम div की जो है वो बात करते हैं तो जैसे कि डेफिनेशन से इसका पता चल रहा है कि div मीन्स की डिवीजन एलिमेंट इज ब्लॉक लाइन। क्या होता है, ये डिवीजन करता है। क्या करता है, ये एक डिवीजन करता है। किस तरीके से, डिवीजन या डिव कह लें, एलिमेंट इज ब्लॉक लाइन विच इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू हैविंग अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर इट एंड यूज टू ग्रुप लार्जर चंक ऑफ कोड। ये क्या करता है, ये स्टार्ट होने से पहले जो है वो लाइन ब्रेक कर देता है और जैसे ही ये एंड होता है तो वहां पर भी जो है इसको लाइन ब्रेक कर देता है। ये भी इनमें डिफरेंस है एक। और यह मज़ीद जो है हम इसको क्या करेंगे इंशाल्लाह, जब CSS में करेंगे तो आपको इन दोनों के जो है दरमियान में डिफरेंस है वो वाज़ह हो जाएगा कि इनमें मेजर जो है वो डिफरेंस क्या है। और ये भी हमें जो है यहाँ पर आज मालूम हो जाएगा कि ये इनलाइन क्यों है और ये ब्लॉक लाइन क्यों है।
ठीक है, और किस तरह जो है इसका कोड राइट किया जाता है, ठीक है, किस तरह इसको जो है हम डिफरेंस इसका चेक कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, तो इंशाल्लाह बाकी हम CSS में डिटेल से करेंगे। यहाँ पर जो है हम इस जगह पर इसको हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, एक न्यू फाइल जो है वो ओपन की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करता हूँ जी div का, ओके, और इसको हम यहाँ पर क्लोज भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी हेलो, सॉरी, कुछ भी लिख लें, हेलो HTML लिख लें जी, और इसी को जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं HTML5 कर लें, या सिंपल जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम सेव करते हैं, Ctrl+S से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो बना हुआ है बटन विजेट जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास सिंपल जो है वो यहाँ पर दो लाइन नज़र आ रही हैं, टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, हेलो HTML एंड हेलो HTML5। ये जस्ट यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों टैग्स का स्पैन और div टैग जो है इन दोनों का CSS में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर जस्ट जो है हम थोड़ा सा इनका डिफरेंस जो है वो चेक करने के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। दोनों ही जो हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दोनों ही कंटेनर के तौर पर जो है वो यूज़ किए जाते हैं ये। और अगर HTML में इसकी बात करते हैं तो ये है कि जो हमारे पास div का टैग होता है वो एक कंप्लीट ब्लॉक के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लॉक वो होता है, ठीक है, ब्लॉक लाइन कह सकते हैं। और जो हमारे पास स्पैन का टैग है वो क्या होता है, इन लाइन टैग, ठीक है, एक ही लाइन में कह सकते हैं आप। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ब्लॉक जो हैं बने हुए हैं, और मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखें लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर इट मीन्स क्या कि यहाँ पर ये स्टार्ट देखें, कोड में चलते हैं इसके, तो मैंने यहाँ पर कोई ब्रेक का जो है वो कीवर्ड यूज़ नहीं किया, कोई एलिमेंट यहाँ पर यूज़ नहीं किया लाइन ब्रेक के लिए। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब मैंने न्यू जो है वो div यूज़ किया तो उसने स्टार्ट से भी लाइन ब्रेक कर दिया और एंड से भी इसको लाइन ब्रेक कर दिया, आफ्टर जो है हम कह सकते हैं। अगर मैं इसको एक और को जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको भी जो है हम यहाँ से यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, ओके। अब देखें, अब मैंने 3 जो है वो div यूज़ किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम पहले यूज़ कर रहे थे, होना तो ये चाहिए था कि लाइन ब्रेक ना होती, क्योंकि हमने तो इसमें कोई इस तरह का टैग यूज़ नहीं किया था कि लाइन ब्रेक के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट हमने div का टैग यूज़ किया और 3 जो हैं वो मैंने यहाँ पर div यूज़ किए हैं। तो अब मैं इनको देखता हूँ कि इसमें एक ही लाइन में आता है या लाइन ब्रेक होती हैं। इसको हमने सेव किया और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें उन्होंने अगेन जो है वो लाइन ब्रेक करके जो है वो 3 लाइन बना दी, 3 कंटेनर बना दिए हैं, ठीक है, 3 ब्लॉक्स जो हैं वो बना दिए हैं अलग अलग से। ये अलग ब्लॉक बना दिया, ये अलग बना दिया, ये अलग बना दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, div का टैग जो है वो स्टार्ट और आफ्टर जो है वो लाइन ब्रेक कर देता है। यहाँ पर देखें हमने 3 div यूज़ किए थे, तो तीनों को जो है उसने लाइन ब्रेक करके अलग अलग जो है वो पार्टीशन बना दिए कह लें आप। हम इसको जो है यहाँ पर नीचे ही लिख देते हैं, ये तो था हमारे पास div का टैग, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पैन का टैग, हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं जी स्पैन के, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं।
यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हेलो स्पैन 1 कर लेते हैं और इसको ही जो है हम कॉपी कर ले, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि मैंने अब 2 स्पैन जो हैं वो यूज़ किए हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें आप क्या कर दिया है, हेलो स्पैन 1 एंड हेलो स्पैन 2। हाँ, आप लोगों ने ये देखा था, मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये क्या है, इनलाइन है, इनलाइन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एलिमेंट इज इनलाइन। ठीक है, कंटेनर ही बनाया है। ठीक है, इसने एक ही लाइन में, इन लाइन में क्या कर दिया है, उसको 2 पोर्शन उसके जो है वो बना दिए, कंटेनर बना दिए 2। ठीक है, बनाए एक ही लाइन में, क्योंकि ये इन लाइन था। वो जो है वो क्या करता है, वो ब्लॉक्स में बनाता है। ठीक है, डिफरेंट पार्टीशंस कर देता है, हर एक डिव की जो है वो अलग से पार्टीशन होती है और पोर्शन बना देता है। इसका क्या होता है कि हम जो भी यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे वो एक ही लाइन में जो है उनका क्या करेगा, यहाँ पर पोर्शन बना देगा या इसका जो है वो पार्टीशन बना देगा। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं इसको राइट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब मैंने 3 जो है वो स्पैन यूज़ किए हैं और मैंने एक ही लाइन में कर दिया है। ठीक है, मैं अब चेक करता हूँ कि इनमें कोई डिफरेंस आता है, दोबारा से कोई फ़र्क पड़ता है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, वो क्योंकि मैंने इसमें एक ऐड किया है, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जो है हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये सेव नहीं हुआ, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर देखें, ये एक ही लाइन में यहाँ पर हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर एक ही लाइन में उसने जो है वो कंटेनर जो है वो बना दिए हैं। 3 पोर्शन जो है उसके जो है वो एक ही लाइन में कर दिए, इन लाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें 1, ये 2 एंड ये 3। 3 स्पैन हमने यूज़ किए थे, तीनों को उसने क्या कर दिया, इन लाइन कर दिया, एक ही लाइन में कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या था कि हर एक डिव को जो है उसने अलग पोर्शन में कर दिया है, अलग लाइन में कर दिया, खुद से जो है उसने लाइन ब्रेक कर दी है स्टार्ट में और आफ्टर में। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मीन्स कि हम उसको अगर एक ही लाइन में भी इनको लिखते हैं जब तब भी वैसे ही रहेगा, और अगर हम इनको डिफरेंट लाइंस में लिखते हैं जैसे यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मीन्स के कोई हमने यहाँ पर कोई लाइन ब्रेक यूज़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया। इसमें भी हमने ऐसे ही किया था, लाइन ब्रेक यूज़ नहीं की थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, लाइन ब्रेक खुद से कर दी। ठीक है, डिव के टैग ने, और यहाँ पर उसने क्या किया, इन लाइन कर दिया। क्योंकि हमने जब इसकी थ्योरी डेफिनेशन पढ़ी थी तो दोनों में देखा था, ये जो था वो ब्लॉक लाइन था और ये हमारे पास क्या था, इन लाइन था। तो इसलिए इसने एक ही लाइन में इन तीनों को जो है वो यहाँ पर राइट कर दिया है। यहाँ पर अब दोबारा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखें कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ा, क्योंकि ये इन लाइन है, एक ही लाइन में जो है इसने शो किया है। कुछ कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, जैसे कि अब ये है, फ़र्ज़ करो मैं इसको ही कोड को जो है वो क्या करता हूँ, इनमें इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, मीन्स के दोनों में जो है इनमें कितना जो है वो मैंने यहाँ पर स्पेस रखी है। इसको मैं अगेन सेव करता हूँ। तो अब देखें, अभी भी यहाँ पर कोई जो है वो फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा, क्योंकि ये क्या है, इन लाइन है। तो एक ही लाइन में जो है वो डिफरेंट पोर्शन जो है उसके वो बना देता है खुद से ही। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, स्पैन टैग और डिव टैग था। ठीक है, दोनों में माइनर जो है वो डिफरेंस मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह इन डिटेल जो है हम CSS के जो ट्यूटोरियल्स करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट जो है वो समझ भी आएगी। यहाँ पर जस्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, या इनमें माइनर जो डिफरेंस है वो बताने के लिए मैंने इसको डिस्कस किया था। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद ट्यूटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और तब तक के लिए जो है हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं, इसको प्रैक्टिकली आप करके देखें। अस्सलाम वालेकुम।